गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको हम 2 लेसन पढ़ा चुके हैं, संख्याएं और जोड़ एवं घटाओ, जिसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपने अभ्यास कार्य भी कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब आपने नहीं किया है तो ये आपकी गलती है। आप अपनी कॉपी बनाइए और उसमें घर पे रह के पढ़ाई करिए। आज हम आपको गुणा सिखाएंगे। गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब गुणा के प्रश्न कैसे हल करते हैं, अब आप ये देखिए। सबसे पहले अपनी बुक से ही देखिए, इसमें एक सवाल दिया है। मोना अपने पापा के साथ शहर घूमने गई। चित्र में आपको दिख रहा होगा, वो पापा के साथ बेकरी देखने भी गई। वहाँ पर मशीनों द्वारा बिस्किट बन रहे थे। उसने बिस्किट पैक करने वाली जगह भी देखी। अब मोना ने पूछा, क्या पूछा? एक गत्ते के डिब्बे में कितने पैकेट बिस्कुट पैक किए जा रहे हैं? देखिए, बिस्कुट है, गत्ता भी है और बिस्कुट पैक किए जा रहे हैं। तो पापा ने बताया 60 पैकेट। मोना ने क्या पूछा? एक पैकेट में कितने बिस्किट रखते हैं? पापा ने कहा 12 बिस्किट। अब एक पैकेट में 12 बिस्किट होते हैं और एक गत्ते में 60 बिस्किट हैं, तो इसका मतलब एक डिब्बे में कितने बिस्किट हुए? इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अगर एक पैकेट में 12 बिस्किट हैं तो 60 पैकेट में तो बहुत ज़्यादा बिस्किट होंगे, और जब हमको ज़्यादा का पता लगाना होता है तब हम वहाँ पर गुणा करते हैं, और इसके लिए आपको पहाड़ा आना ज़रूरी है। इसलिए 20 तक के पहाड़े आप सब बच्चे याद कर डालिए, ताकि गुणा और भाग के प्रश्नों को करने में परेशानी आपको नहीं हो। तो एक डिब्बे में, एक पैकेट में 12 बिस्किट आते हैं, तो 60 पैकेट में, इसका मतलब आप 12 से 60 को गुणा कर देंगे। तो जब 12 से आप 60 को गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? आपने 60 लिखा, उसके नीचे गुणे 12 लगा दिया। सबसे पहले आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा आपने 0 में पढ़ा तो कितना आया? 0। उसकी क्योंकि 0 है तो उसका 2 का पहाड़ा 0 में क्या जाएगा? 0 ही आएगा। फिर 2 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िए तो कितना हुआ? 12। 2 छंग 12। ये पहला हो गया 120। अब नीचे 1 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे, तो जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो जो पहली गिनती होती है उसके नीचे कट कर देते हैं या 0 लगा देते हैं। तो पहली जो इकाई की गिनती होती है उसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया गया है। यहाँ आप कट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 का पहाड़ा 60 बार पढ़ेंगे तो 60 ही आएगा। 1 का 0 हो गया और 1 छंक 6, तो यहाँ आ गया 60। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे। 0, 2 में 0 जोड़ा 2 आया, 6 और 1 7, यानी 60 पैकेट में 720 बिस्किट आते हैं। ये आपका आंसर हो गया। और पहाड़ा याद करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है तो आपको इसको 2 बार करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक साथ ही कर सकते हैं। 12 का आप 0 लिख देंगे और 12 छंग 72, बस 720 आ गया। तो इसके लिए आपको 12 का पहाड़ा आना ज़रूरी है, नहीं तो आपको 2 बार में करना पड़ेगा। अब एक डिब्बे में 720 बिस्किट है, तो मोना ने पूछा कि यहाँ एक महीने में कितने बिस्किट बनते हैं? पापा ने कहा यहाँ हर महीने में 10,215 डिब्बे बनते हैं। अब तुम ही बताओ कि यहाँ एक महीने में कितने बिस्किट बनते हैं। अब हर महीने, यहाँ एक महीने में पूछा उसने कितने बिस्किट बनते हैं। पापा ने बताया यहाँ हर महीने में 10,215 डिब्बे बनते हैं। तो जब 10,215 डिब्बे बनते हैं तो एक महीने में कितने बिस्किट बनते होंगे? अब मोना ने हिसाब लगाया कि एक गत्ते के डिब्बे में 720 बिस्किट है, तो अगर महीने भर में 10,215 डिब्बे बिस्किट के बनते हैं तो महीने में भर में कुल कितने बिस्किट बनते होंगे? अब मोना जानती थी कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने के लिए गुणा की प्रक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर उसने 10,215 बार 720 बिस्कुट को जोड़ने के लिए क्या किया? 720 से गुणा कर दिया। अब आप 10,215 को 720 बार जोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि आपको उतनी बार लिखना पड़ेगा जोड़, इतनी बार तो आप जोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए जब उतनी बार संख्या जोड़ी नहीं जा सकती तो उसको हम गुणा कर देते हैं। तो मोना ने 10,215 में 720 का गुणा किया। अब क्या हुआ आंसर आपको? उसने जब गुणा किया तो उसका आंसर देखिए क्या मिला, 73,54,800 बिस्किट। इसमें आपके इतने बिस्किट आ गए। अब मोना ने जब गुणा कर लिया तो उसको मिल गया संख्या।
अब ये आपको गुणा करने की विधि समझाई गई है, लेकिन आप वही है 10,215 और नीचे 720 लिखिए, 0 से करिए, फिर 2 से करिए और फिर 7 से करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपको इसमें कुछ सवाल दिया हुआ है, उसको आप स्वयं करेंगे। जैसे 12,609 से 435 को इस तरह से 4 सवाल दिए हैं, इसको आप करेंगे, खुद से समझेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। 3 गिनती का कूड़ा दिया गया, 3 गिनती से करना है आपको कूड़ा। इसी तरह इधर दिया गया है सोहन के गोदाम में 1590 चावल की बोरियां हैं। अगर प्रत्येक बोरी में 107 किलोग्राम चावल, तो सोहन के पास कुल कितने किलोग्राम चावल है। बहुत सिंपल सवाल ये भी है। सोहन के गोदाम में कितनी बोरियां हैं? 1590 बोरियां हैं और हर बोरी में 107 किलोग्राम चावल, यानी एक बोरी में अगर 107 किलोग्राम चावल आ रहा है तो 1590 चावल की बोरियों में कितना चावल आएगा। इन दोनों को आप गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको आप लिख देंगे, वही उतने ही किलोग्राम चावल आप हैं उसकी बोरियों में। अब यहाँ पे आपका ये लेसन समाप्त होता है। इसके आगे अभी और बाकी है जिसको हम कल पढ़ाएंगे। पहले आप इतना स्वयं करो तक हल करिए, सवाल जो दिया हुआ है, जो उदाहरण दिए हुए आपकी बुक में, उसको पढ़िए और समझिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इस मोबाइल में हमने इसीलिए बुक से पढ़ाया है ताकि आप बुक भी अपनी साथ में देखते चलें, इसलिए हम बुक भी डालते चलते हैं। अब आप अपनी ही किताब के सवाल को हल करिए। धन्यवाद।